तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में स्थित एक ऐसे गांव की कहानी के बारे में बताने वाला हूं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी भूतिया जगहों में से एक माना गया है। लोगों का मानना है कि ये आत्माएं कई सालों से मुक्ति की तलाश में इस गांव के सरहदों पर भटकती रहती हैं, पर वो कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकल पाती। इस गांव का नाम है कुलधारा, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। लगभग आज से 300 साल पहले कुछ ब्राह्मण लोगों ने मिलकर इस गांव को बसाया था। यहाँ पे रहने वाले बूढ़े लोगों का ये कहना है कि कई सालों पहले ये एक भाड़ा पूड़ा गांव हुआ करता था। लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाली और प्रेम से इस गांव में रहा करते थे, पर एक रात अचानक से इस गांव में रहने वाला हर एक आदमी इस गांव से गायब हो गया। वो लोग कहाँ गए इस बात का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, पर वो लोग जैसे कहीं हवा में गायब हो गए। उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। यहाँ पे आने वाले लोगों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना था कि यहाँ पर कई सारी डरावनी और गुस्सैल आत्माएं रहती हैं, जिन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि उनके इजाज़त के बिना कोई भी इस गाँव में आए। कई बार तो कुलधारा की उस शापित ज़मीन पर जाने के बाद लोग पागल हो गए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्हें किसी ने छुआ। इतना ही नहीं, रात के समय रेडियोस और भी कई आधुनिक यंत्र वहाँ काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। अगर इस गांव की कहानी के बारे में बात करें तो हमें आज से लगभग 300 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी सच है या झूठ, ये तो हमें नहीं पता, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि कई सालों पहले ये एक भरा पूरा गांव था। यहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से कट रही थी। तो ये बात है लगभग 1815 की, जब कुलधारा में लोग हंसी खुशी रहा करते थे। कुलधारा का प्रधान काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी और क्रूर था। वो लोगों से अधिकतम ब्याज वसूला करता था और वो इसी प्रकार वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया करता था। वहाँ के लोग उस दीवान की हैवानियत से परेशान थे। पर एक दिन दीवान जब उस गांव में अपना कर वसूल करने आया, तब उसकी नज़र उस गांव के मुखिया की एक लौती बेटी पर पड़ी। दीवान ने उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और उसने गांव वालों के सामने यह ऐलान किया कि अगले दिन वो उस लड़की से शादी करेगा, और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन लोगों का कर और बढ़ा देगा। और ये कहकर दीवान वहाँ से चला गया। गांव के मुखिया ने जब ये बात सुनी तब उसने ये ठान लिया कि वो मर जाएगा, पर वो अपनी बेटी की शादी उस जैसे शैतान से नहीं होने देगा। तब उस मुखिया के साथ साथ पूरा गांव एक रात में ही जैसे कहीं गायब हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मुखिया अपनी बेटी को लेकर उस गांव से जा रहा था और जब कुछ लोगों ने उस गांव को छोड़ने से इनकार किया, तब उस मुखिया ने उस गांव की ज़मीन को ये श्राप दिया कि जो कोई भी इस ज़मीन पर बसने की कोशिश करेगा उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये कहने के बाद मुखिया और पूरे गांव वाले जैसे कहीं हवा में गायब हो गए। लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने मुखिया की बात नहीं मानी उन लोगों की मौत हो गई। तो बोला कि ये गांव में कोई बीजा दूसरा रहेगा तो दुख ही पाएगा, सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। कोई बुढ़ा मर गया, उसकी आत्मा या बुढ़ा वहाँ भटक रही। और उनकी आत्मा आज भी उस गांव में भटकती है। वहाँ पे जाने वाले लोग ये कहते थे कि रात को उन्हें अजीब से रोने की आवाज़ें आती हैं, एक नहीं दो नहीं, जैसे कि पूरा गांव रो रहा हो।
राजस्थान के जैसलमेर में स्थित ये गांव आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। ये गांव आज भी पूरी तरह से खाली है और आज भी रात को लोग उस जगह से होकर गुजरना पसंद नहीं करते। उस मुखिया के श्राप के कारण इस हादसे के 300 साल बाद तक कोई भी वहां रहने को तैयार नहीं। ये गांव अपने आप में एक रहस्य है और इस गांव से संबंधित कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम। ये गांव और उसका श्राप आज भी लोगों को परेशान करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हॉन्टेड फाइल्स को सब्सक्राइब